चाय पीना सही है या गलत? जानते हैं आयुर्वेद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही तरीका। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा गौरी नंदिनी आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से। भारत में चाय हर किसी के इमोशन से जुड़ी है। सुबह उठते ही चाय, ऑफिस में चाय, मेहमान आ जाए तो चाय, खुशी में चाय, गम में चाय, स्ट्रेस हो तो चाय और रिलैक्स हो तो भी चाय। तो क्या ये चाय असल में हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदेह है? तो जानते हैं चाय के सही तरीके के बारे में। चाय की असलियत क्या है? तो चाय बेसिकली ब्लैक टी होती है, शुगर होता है, मिल्क होता है। मोटे मोटे तौर पे इन तीन चीजों से मिलकर बनती है और उसमें होता है भरपूर अमाउंट में कैफीन। जो बनाने का तरीका है उससे कैफीन बहुत अमाउंट में चाय में मौजूद होता है। दूसरा, जब चाय पत्ती और दूध को साथ में बॉईल किया जाता है तो उसमें बनता है हाई अमाउंट में टैनिन्स और कैफीन्स, जो कि शरीर पे बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो अब चाय छोड़ भी नहीं सकते, तो इसे बनाने का सबसे हेल्दी तरीका क्या हो सकता है, आज उस पे ही डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको करने से हम चाय की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा सकते हैं, साथ ही उसके नुकसान को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चाय बनाते समय चाय पत्ती की मात्रा बहुत कम रखी जाए। जहां तक संभव हो, एक कप के अंदर 1/4 या हाफ टेबल स्पून से ऊपर चाय पत्ती नहीं डालनी चाहिए। दूसरा, चाय के अंदर आपके दूध की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। तीसरा, व्हाइट शुगर की जगह पे अगर हम गुड़ का इस्तेमाल करें या बूरा का इस्तेमाल करें तो भी उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको थोड़ा कम किया जा सकता है। चौथा, आप उसमें बनाते समय कुछ हर्बल मेडिसिन का यूज करें, औषधियों का यूज करें, जैसे कि अदरक, इलायची, दालचीनी। तो ये कुछ मेडिसिन है जो कि उसके कैफीन्स और टैनिन्स को बैलेंस करने का काम वहां पे करेंगी और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को थोड़ा कम करने की वहां काम करेंगी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम खाली पेट और खाना खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन बिल्कुल ना करें। खाली पेट चाय पीने से चाय जो है वो एसिडिटी क्रिएट करेगी, जलन क्रिएट करेगी और खाना खाने के बाद ली जाने वाली चाय आपके भोजन में मौजूद जो मिनरल्स हैं, जो आयरन कंटेंट है, उसके एब्जॉर्प्शन में बाधा डालती है। इसलिए कोशिश ये रहे कि हम खाली पेट और खाना खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन ना करें। इसके अलावा आयुर्वेद मानता है कि चाय जो है वो एक उत्तेजक पेय पदार्थ है, एक स्टिमुलेंट है। इसलिए वो जो है वो शरीर के अंदर वात और पित्त दोष में असंतुलन पैदा करता है। अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से हम उसके नकारात्मक प्रभावों को थोड़ा कम कर सकते हैं, या यूं कहें कि एक नेचुरल ब्रूइंग मेथड आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक बाउल में पानी लेकर के कुछ मसाले जैसे कि अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इन सबको बॉईल करना है। साथ ही दूसरी सेपरेट वेसल में हमें दूध को बॉईल करना है और उसमें कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें गुड़ या बूरा मिला देना है। जिस वेसल में हमने पानी के साथ हर्बल मेडिसिन को बॉईल किया है उसी में 1/4 या हाफ टेबल स्पून हम चाय पत्ती डाल करके बॉईल करेंगे और लास्टली दोनों को एक साथ छान करके हम एक हेल्दी चाय एंजॉय कर सकते हैं। इस चाय के बेनिफिट क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला तो दूध और चाय पत्ती साथ में ना बॉयल होने की वजह से इसमें टैनिन्स और कैफीन्स का लेवल बहुत कम रहेगा। दूसरा, जो हमने हर्बल मेडिसिन उस पानी में बॉईल करी है तो उसकी वजह से कुछ असेंशियल ऑयल्स और जो हर्बल मेडिसिन के गुण है वो भी हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तीसरा, हमने व्हाइट शुगर की जगह पे बूरा या गुड़ का प्रयोग किया है जो कि हमें उस शुगर की वजह से होने वाले नुकसान से भी बचाएगा। तो इस तरीके से बनने वाली चाय जो है वो ना सिर्फ हमारे मूड को रिफ्रेश करेगी बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी फायदेमंद रहेगी, एटलीस्ट नुकसानदायक तो नहीं होगी। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हर्बल स्पाइस टी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। तुलसी और अदरक
एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से युक्त होते हैं। साथ ही दालचीनी और काली मिर्च ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म को सुधारती है। इसी के साथ साथ इसमें मौजूद जो गुड़ है वो हमारे रिफाइंड शुगर की तरह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता और साथ ही मिनरल से भरपूर होता है। तो फ्रेंड्स, चाय बुरी नहीं है, चाय बनाने का तरीका बुरा है और उसी का ही हमारे शरीर और स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। तो एक हेल्दी वे में, एक नेचुरल वे में चाय लेंगे तो वो नुकसानदायक कम होगी, साथ ही साथ शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि फायदा करेगी। इसलिए याद रखिए कि ये आदत नहीं, औषधि की तरह होनी चाहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आयुर्वेद के साथ।